द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 534, पेज नंबर 126 और 127। अरे भाई, संग में किसके साथ संबंध रखना और किसका बुरा लगाना तथा कितना रहना। अरे विकार का संग भी कहाँ आत्मा को है, असंग चैतन्य को पर का संग नहीं है और विकल्प का भी संग नहीं है। कोई सुंदर चर्चा भैया है भैया। ज्ञानी कहते हैं भैया, ज्ञानी हमें समझाते हैं, अज्ञानी इसीलिए दुखी है कि कोई साथ नहीं देता है, और ज्ञानी कहता है कि अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है कि साथ न शोभा देता। अज्ञानी की वसी की कहानी चलती रहती है भैया, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा भैया, अब हमारा क्या होगा। ये अज्ञानी की सोच है। और ज्ञानी कहता है भैया साथ शोभा नहीं देता है, क्योंकि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल एक रूप है। शरीर रागादेश और संयोगी भाव, उनसे तेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। देखिए बड़ा बहुत बढ़िया सच्चा चित्रण किया उन्होंने। अरे भाई, संग में किसके साथ संबंध रखना और किसका बुरा लगाना तथा कितना रहना, इन बातों का हम कभी विचार ही नहीं करते। विचार नहीं करोगे तो हमें अपनी आत्मवस्तु कैसे मिलेगी भैया। 24 घंटा सोचते रहते भैया पर द्रव्यों के बारे में। भाई, संग में किसके साथ संबंध रखना, स्त्रियों के साथ आपका क्या संबंध है भैया, पुत्री के साथ में आपका क्या संबंध है, दुकान मकान रुपया पैसा के साथ में आपका क्या संबंध है। रमेश भैया, जिन्हें अपना कहते हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है भैया। ये तो मेहमान हैं भैया, ये तो कर्मों के उदय वाली चीजें हैं, वो उन्हें हमने अपना मान लिया है। ये वस्तु स्वरूप का जब तक यथार्थ ज्ञान हमारे ज्ञान में भैया सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी पर्याय में भटकन चलती रहेगी। आगे बात समझ में भैया। तो कहते हैं कि बाह्य संग में किसके साथ संबंध रखना है, और अपन निरंतर संबंध बनाए जा रहे हैं। बीतराग धर्म में अपना आत्मा यहाँ आया और फिर भी संबंधों की तरफ भागा करता है। संबंध यानी क्या, संबंध यानी क्या है भैया, राग मोह, वह तो रूप है क्या है। और द्रव्यों के साथ में जो हमारे संबंध की वृत्ति बनी हुई है वह सुखरूप है कि दुखरूप है। कभी एक क्षण विचार नहीं करते भैया, नहीं या वो तो सब कर्म के उदय जनित अवस्थाएं भैया। जो भी आपको वैभव मिला या जो भी आपके साथ में चेतन पदार्थ आए हैं वे आपके मेहमान हैं क्या भैया। उनसे मेहमानों से प्रेम नहीं करना, क्योंकि वे कर्म की चीजें हैं और जहाँ कर्म का पलटा हो जाता है वहाँ कपूर की तरह भाग जाते हैं। क्या काम है भैया।
10 दिन के मेहमान जगत जन, बोलू बिगाड़ू कौन से। क्या भैया अपने आत्मा को भैया कब से है अपना आत्मा? अनादि से है भैया। पुस्तक दे देना भैया को, कहीं बेटे पुस्तक दे दो, कोई बात नहीं। क्या भैया 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोलू बिगाड़ू कौन से। किसके साथ प्रेम करना, किसके साथ बिगाड़ा करना, वो ये कह रहे हैं। अरे भाई संग में किसके साथ संबंध रखना और किसका बुरा लगाना, ये सब मेहमान है। अपना आत्मा अनादि अनंत एक साथ अपने साथ में रहता है। समझ नहीं आया? बाहर की इच्छाएं कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं करना, उसे अपना नहीं मानना, और भैया किससे बुरा करना। क्या भैया क्यों किसी की बुराई लो, ये लोग अच्छे नहीं है, वे बुरे हैं, अच्छे वे हैं। भैया क्यों सोचा करते हो? तुम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हो। हैं आगे तो और सूक्ष्म चर्चा कहते हैं भैया, पर्याय भी क्या तुम्हारे साथ नहीं रहती है। हैं हम ये स्थूल बातें हमारे ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से समझ में नहीं आती है, फिर भी हम बराबर उनको साथ रखने का प्रयत्न करती हैं। ये तूने मोह रूपी मदरा पी रखी है भैया। ज्ञानी का अंदर का जीवन तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। मैंने आपके सिंधिया जी हैं भैया, एक पार्टी में छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए तो उनका आत्मा बड़ा सुखी हो गया होगा भैया। हैं अशोक भैया हैं नहीं क्या कहा? अरे बाहर के बदलाव करने की अपेक्षा अंदर में परिवर्तन करने की सोचो। है भैया आज तुम भैया इस पार्टी में आ गए हो, कल दूसरे तुम्हें जब मोदी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकता। क्या भैया फिर तुम दूसरी पार्टी में चले जाओगे, फिर उसके बाद फिर दूसरी पार्टी में चले जाओगे। अरे बाहर के परिवर्तन करने की तरफ अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को मत लगा। है भैया अंदर से परिवर्तन करने की हम कभी नहीं सोचते। अब भैया इनका सुन लें, पंडित जी साहब का भी सुन लें, अब उनका भी सुन ले भैया। अरे क्या करोगे सुन के भैया, जब तक अंदर में परिवर्तन नहीं होगा। है भैया तुम तो समूह शरण में भी सुन के आए हो, हैं तब भी फेलियर हो गए हो। बोलो हमारा आपका आत्मा फेल हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बार समूह शरण में गया है। अनंत परमात्मा सर्वज्ञदेव कहते तो अनंत बार गया है। कितनी बार गया है समझना है भैया? जब तुम वहां नहीं सुलझे हो, क्योंकि हमने पर से सुलझना माना है, इसीलिए वो आत्मा कभी सुलझ नहीं सकता है। और अंदर से सुलझना परिवर्तन करने की अगर कोई सोचेगा तो वह आत्मा अवश्य सुलझ जाता है। और वह सुलझना होता है सम्यक ज्ञान के पूर्वक। ऐसे होता है भैया अंदर का परिवर्तन करने का विचार करो, बाहर पार्टियां मत बदलो। भैया हमने समय सार पढ़ लिया, अब चलो नियम सार जी पढ़ लेते हैं, अब चलो भैया अष्टपहर जी पढ़ लेते हैं। भैया पढ़ के अंदर में कुछ चेंजेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन बातों की हमें बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है। ज्ञानी कहते अंदर से परिवर्तन करने की सोचो, विषय मत बदलो। है भैया मैं भैया तो यहाँ कहते हैं अरे बाय संग के किसके साथ संबंध रखना, किसके साथ संबंध रखना? बाहरी पर पदार्थ तो भैया पर है ना, हमारी आत्मा से भिन्न है ना भैया। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, अपने आत्मा के साथ संग करो ना। किसको समझाते हैं ये बात? किसको समझाते हैं? किसको समझाया जा रहा है? पर्याय किसको समझाया जा रहा है? किसको समझाया जा रहा है? पर्याय
ये पर्याय, ये अपना शुद्धात्मा है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला भैया। ये बाहर में शरीर है, रामलाल, रमेश, अनिल हैं, अशोक भैया हैं, अजय भैया, ये कौन है? रमेश भैया कौन है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। अरे बोलो ना भाई, ऐसे ही फोटो में हो कि यहाँ? क्या हो गया है भैया? रमेश भैया, समझने की बात है भैया, लेकिन हम किसे अपना समझ रहे हैं? आप शुद्धात्मा ही देखते हो अपने आप को, ये देखते हो? अभी आपसे मैं थोड़ा कुछ बोल दूं भैया तो आप नाराज हो जाओगे। क्यों भैया, क्यों नाराज हो गए रमेश भैया? जब आप रमेश ही नहीं हो, आप कौन हो? अगर आप अपने आप को शुद्धात्मा मानोगे तो बाहर की चाहे कैसा भी प्रतिकूलता हो, उस आत्मा को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने आप को शुद्धात्मा रूप से देख रहा है। और सही रूप से देखोगे तो है भैया, ये अंदर का परिवर्तन है। तो यहाँ किसको समझाया जा रहा है? किस पर्याय को समझाया जा रहा है? ये पर्याय कहाँ से आ रही है? किसमें से आ रही है? शरीर में से आती है। ये पर्याय कर्मों में से आती है, कर्मों सूक्ष्म है क्या भैया? तेज संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। आगे बात समझ भैया। और उनके उदय हर समय आ रहे हैं। ये शरीर जो किसका है भैया? इसकी डोर किसके हाथ में है? किसके हाथ में? आत्मा के हाथ में। बोलो भैया, पक्का निर्णय करो क्या ना भैया? है ये शरीर की डोर जो है ना भैया, ये इसके हाथ में। काला नाग देता है भैया, ये काला नाग 8 कर्मों का। अरे भैया ये तो अच्छे खासे गए थे मंदिर में, क्या हो गया भैया? इनका कनेक्शन कट हो गया ना, आयु कर्म का कनेक्शन आत्मा से कट हो गया है भैया। इन बातों की हमें खबर नहीं है, यानी हमें बारंबार समझाते हैं तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। तो ये जो इसको समझाया जाए ना, किसको? ये तो तीनों काल अपनी जगह बैठा हुआ है, सिद्ध भगवान बन के, राजा बन के बैठा है भैया। अब मुक्त रानी को आना हो तो आया, नहीं आना हो तो नहीं आया क्या भैया? ये मेरा स्वरूप है। अब ये जो है ये आया, प्रकाश आया, ये प्रकाश दिख रहा है। ये किस में से दिख रहा है? ये ऑरेंज में से, ब्लैक में से, क्या ब्लू में से? ये कहाँ से निकल रही किरणें है भैया? इतना सरल चैन दर्शन है भैया। तो उसे इसको समझाया जा रहा है। किसको? ये जो है शुद्धात्मा है, ये ज्ञान की किरणें ये निकलनी मत शुद्ध ज्ञान की, समझ रहे आप? तो कहते हैं कि भैया तेरा जगत में तो किसके साथ संग कर रहा है? जड़ के साथ में। चेतन 24 घंटा रुपया पैसा हमारे पास हो जाए तो भैया अपन सुखी हो जाए। अरे जिनके पास है उनसे जाके तो पूछो कि वे सुखी है कि दुखी है भैया। पर टाइम नहीं हमारे पास सोचने का। अब यही दुकान, ये अपनी जो मिस्त्री है, पुत्री है, दुकान है, मकान है, ये सब क्या है? तो कहते इनसे प्रेम मत करो, ये तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है क्या भैया? और कहते हैं किसका बुरा लगाना? रमेश भाई बहुत बुरे हैं, ये हमारी एक नहीं सुनती है भैया। उन्होंने बच्चा कहे पिताजी से, आप तो हमारे लिए कुछ नहीं देखा, जैसे उसकी इच्छा की पूर्ति होगी तो ये जो कोई ऐसे तो अपन घूम रहे हैं भैया जगत में, समझ गए? उनकी इच्छा की पूर्ति हो गए तो मम्मी पापा बहुत बढ़िया है। जिस समय उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है उस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान घर में बन जाएगा है भैया। ज्ञानी कहते हैं भैया किसी से, पर पदार्थ से किसी से प्रेम मत करो। समझ आया?
क्योंकि मैं तो एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता ऐसे छोड़ चले जाते भैया। बारी पर पदार्थ चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो तो हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। तो प्रेम किससे करना, किससे करना, किससे करना भैया? जो भैया प्रेम तो करना, प्रेम करने का मना नहीं किया जा रहा है। प्रेम करना तो अपनी शुद्धात्मा से करना। किससे करना भैया? देखो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो उनकी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है भैया। हम अपनी आत्मा को जानते नहीं है पर पदार्थों से प्रेम कर रहे हैं तो उसका फल क्या मिल रहा है? संसार कहाँ पर है भैया? परिणाम। बहुत सुंदर बात भैया, समझ में आया? ये मोह राग द्वेष के परिणाम यही वास्तव में आत्मा का संसार है। और इनकी जहाँ छटनी हो जाती है वहाँ आत्मा में भैया अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। पर वो कैसे होती है? कहते सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा होती है। और सम्यक वेद ज्ञान कैसे होता है? कि माँ जनवाणी माता के श्रवण करने से होता है। समझ में आया भैया? भैया ये कह रहे हैं अरे तुम तो अनादि अनंत हो, ये तुम्हें मिल गए रास्ते में। अभी आपका आत्मा शरीर छोड़ देगा भैया तो जो आपने पर्याय में कर्म किया होगा उसके अनुसार ही तो गति मिलेगी ना। अभी भी अच्छी तरह से समझा रहे हैं भैया, तुम समझ जाओ। ने 1 मिनट बाद शरीर को छोड़ा, आत्मा ने आयु कर्म पूरे हो गए तो हमारा आत्मा कहाँ जाएगा भैया? बोलो चीटी बन गया। तब क्या हुआ? तुम्हारी स्त्री का क्या हुआ? धन दौलत का हैं? क्यों मरे जाते हो? क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो भैया? ज्ञानी के अंदर में परिवर्तन हुआ है। समझ गए? वो किसी भी पर पदार्थ से प्रेम नहीं करता है, वो हमारे प्रेम के काबिल भी नहीं है। क्या भैया? प्रेम के काबिल तो वह मेरा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति है जो तीनों काल है भैया अनंत शक्तियों का भंडार है। उसको उसका परिचय करो, उसका ज्ञान करो है भैया। ये काम हमें करना चाहिए था, अब ये करते नहीं। तो कहते हैं भाई अरे भाई संग में किसके साथ संबंध रखना है भैया? तुम्हें संबंध रखना यानी संबंध रखना माने प्रेम नहीं करना, राग नहीं करना है भैया। तो मेहमान है, क्या है भैया? मेहमान आते हैं तो छोड़ने चले जाते हैं अपन, क्या भैया? और मेहमान का घरधनी बन जाए तो घरधनी कब बन जाता है? मेहमान घरधनी कब हो जाता है भैया? जैसे आपके यहाँ मेहमान कोई आया, प्रोग्राम उसका 3 दिन का था, 3 दिन आपने खूब उसकी आओ भगत की, समय से पहले उसका नाश्ता लगा के रख दिया भैया। क्या किया है ना भैया? अब उसने सोचा यार ये तो सब बहुत बढ़िया बढ़िया है, हर चीज़ हाथों पे आज मिल जाती है। वहाँ घर में तो कहते थे तो मिलती भी नहीं थी। अब उसका प्रोग्राम थोड़ा बढ़ गया। क्या हो गया है भैया? क्या हो गया सब भैया? थोड़ा टाइम बढ़ा दिया क्योंकि बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है भैया हैं। समय से पहले वहाँ तो बोलना पड़ता था, पहले से तैयारी मिल जाती है। तो उसने कहा कौन बेवकूफ़ होगा हैं जो दुकान पे जाके कमाई करे, यहाँ तो बढ़िया मिल रहा है फर्स्ट क्लास, कौन है यहीं पर? उसने अपना प्रोग्राम बढ़ा दिया। घर वालों ने कहा भैया ये क्या बात हो गई भैया, आप तो जाने वाले थे। नहीं मैंने थोड़ा अपना प्रोग्राम जो है 15 दिन का बना दिया है। क्या? तो घर वालों की शकल कैसी हो गई भैया? क्या वो 3 दिन जितनी जो है खातिरदारी करता था कि आने वाले दिनों में वह उतनी खातिरदारी कर पाएगा क्या करेगा क्या? तो उसे क्या करना है? मेहमान को घर में से भगाना है तो है भैया, सबको ज्ञान है भैया। थोड़ा जोर से बोलो ना रमेश भैया, पवन भैया। क्या करना? उपेक्षा करना। क्या करना? क्या करना? पहले आप उसकी खातिरदारी करते थे, अब उसकी उपेक्षा करना सीख जाओ।
हैं, तो वो कहेगा भाई साहब अब तो हम जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हम अनादि काल से भैया अपनी कसाईयों की या इच्छा के अनुसार हैं, जो कसाई थे हमारे मेहमान और हम उनकी पूर्ति में लग गए, तो वे कहते बने रहो। हाँ भैया, और जिस दिन आपने उपेक्षा करना सीख लिया, भैया ये रागादिक परिणाम तुम्हें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, तो उसका परद्रव्य के साथ में उपेक्षित भाव हो जाता है। समझ में आया भैया? रागादिक परिणामों को अपनी आत्मा में से विदा करना है तो उस कसाई की रुचि मत करो। रुचि करने योग तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो पूर्ण निराकुरता स्वरूप विद्यमान है भैया। तो ज्ञानी कहते भैया पर के साथ संबंध तोड़ो, छोड़ो भैया, क्योंकि तुम तो अनादि अनंत रहने वाले हो। अपना आत्मा चिट्ठी में चला गया भैया, तो अब सारे संबंध अब कहाँ रहे? कहाँ रहे तुम्हारे रुपया पैसा और जो धन दौलत स्त्री पुत्र आदि कहाँ रहे? बोलो भैया। रमेश भैया तो कहते हैं कि भैया अगर खड़े खड़े निकल जाओगे तो ठीक है घर में से, नहीं तो लेटे लेटे तो निकाल ही जाएगा। क्या नहीं आई समझो? सुनन भैया क्या कह रहे हैं? घर में से अगर जो है खड़े खड़े निकल गए तो ठीक है, नहीं लेटे लेटे तो निकाला जाएगा और रखा नहीं जाएगा। इसीलिए भैया समझदार होने में ही हमारी समझदारी है। ज्ञानी कहते हैं कि जगत के समस्त पदार्थ ना तो प्रेम करने लायक हैं और ना द्वेष करने लायक हैं, उनके प्रति मध्यस्थता भाव, और वह मध्यस्थता भाव आता है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जब जीव की पर्याय में होता है तो वह पर द्रव्य पर भावों का दोष नहीं देखता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, इन समस्त पर पदार्थों से हमारा कोई संबंध लेना देना नहीं है। ये है वस्तु स्वरूप का जहाँ विचार होता है। वस्तु स्वरूप विचार मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या ओ नाम। भैया हम कभी वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करते, पता ही नहीं तो विचार तो जब होगा ना। भैया विचार में कब आएगा भैया? जब आप माँ जन्मानी माता के शब्दों को सुनोगे है भैया। जब तक हमारे कान तक नहीं आएंगे तो विचार कैसे चलेगा? हमारे कान में तो कोई भैया पर पदार्थों की आवाजें आया करती हैं भैया। स्पर्श इंद्रिय का सुख भोग लो भैया, रसना इंद्रिय के बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन कर लो भैया, तो सुखी हो जाओगे है भैया। ये देख लो वो देख लो तो सुखी हो जाओगे। कानों में तो ये गूंज रहा है, तो हमारे चिंतन की धारा भी कैसी होगी? मैं भैया एक बात तो ये समझे, क्योंकि मेरा आत्मा तीनों काल है भैया ज्ञानादि अनंत शक्तियों का भंडार है, सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, जिसका सेवन सम्यक दृष्टि से लेके अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी जिसका सेवन करते हैं। वो चीज हमारे आपके पास में उपलब्ध है और हम उसको जानते नहीं है, इसीलिए उसका सेवन नहीं कर पा रहे। ज्ञानी जिनवाणी मां हमको बताती है, वो कला हमको सिखाती है। इस कला को हमारे ज्ञान में अगर आ जाए क्या भैया, तो वह जीव फिर जो दुखी हो सकता नहीं है। अब ये बात बताइए, अब देखिए फिर आगे कहते हैं विकार का संग भी कहाँ आत्मा को है। विकार यानी शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके साथ किसी प्रकार का भैया प्रेम मत करना, क्योंकि वे तेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पहली लाइन में तो ये समझा है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि विकार का संग भी कहाँ आत्मा को है। विकार यानी वो रागद्वेष के परिणाम समझ में आया भैया। उस आत्मा को उसका भी संग नहीं है। क्या बात करते हो? विकार का संग नहीं है
ये विकार हमारी आत्मा में होते हैं, आत्मा में होते हैं कि नहीं होते हैं? है भैया, आत्मा को ही होते हैं, पर वे कभी भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगर वे विकार आत्मा के साथ रहते हो तो अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। कौन है? तो उनको है, उनका संग है क्या? जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी पैर बुलावे। कैसे बुला रही है भैया? उसमें 2-3 लाइनें बड़ी अच्छी हैं जो आपको मुझे याद आ रही है। जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी पैर बुलावे। अहो सिंगनी गोवत सो, स्तन पान कराती। है भैया, मुनराज का कैसा स्वरूप होता है भैया? जहाँ पशु भी जन्म जात बैरी हुआ करते हैं, वे भी अपने बैल को भूल जाते हैं। उनकी शांत मुद्रा देखकर, है भैया, पहली लाइन में बोलता है क्या? जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, बस भी बैल बुलावे। है भैया, आगे बस। अहो सिंगनी गोवत सो, स्तन पान कराती, हो निसंग गो सिंह सुतों को, अपनी प्रीति दिखाती। क्या भैया, समझ आया? आगे बेटे समझना क्या भैया? हो निसंग गो सिंह सुतों को, अपनी प्रीति दिखाती। देखो कितना भी जीव, कितना भी है, कितना भी कैसे में कसाय वाला हो, है भैया। हमने एक बार की बात है, मैंने टीवी पर देखा था, एक व्यक्ति है भैया, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 15-20 सिंह है भैया, और उसके ऊपर झपट रहे, उससे गले मिल रहे, उसके साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं अजय भाई? आजकल तो YouTube पे सब मिल जाएगा देखने के लिए। है भैया, एक मनुष्य है और उसके साथ 15-20 शेर क्या कहें, उसके साथ में खेल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। क्या भैया? तो ये सब काय का प्रभाव है। जहाँ सिंह भी अपनी क्रूरता छोड़ देता है प्रेम के वशीभूत होकर, आई समझ भैया, ख्याल में आती है। तो यहाँ जन्म जात है, सिंह है, गाय है, अपन तो अपने चिन्ह भी लगाते हैं नीचे बेदी के ऊपर, नीचे लगाते हैं बेदी के सामने, हैं एक पे एक हाथ पर सिंह भी पानी पी रहा है और गाय भी पानी पी रहा है भैया। जैसे ऐसे मुनराज होते हैं भैया, है ना भैया? जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, बस भी बैल बुलावे। अहो सिंगनी गोवत सो, स्तन पान कराती, हो निसंक गो सुत हो निसंक गो सिंह सुतों को, अपनी प्रीति दिखाती। मयूर और ऐसा है भैया, मयूर और नौला भी आनंद मनावे। है भैया, जो जन्म जात भैया जो पैरी होती है गति के, वे भी मुनराज की शांत मुद्रा देखकर, वो शांत मुद्रा आई कहाँ से? अपना भगवान आत्मा भैया शांति का भंडार है भैया। उसकी तरफ देखने पर पर्याय में ऑटोमेटिक सारी कसाएं शांत हो जाती हैं, है भाई। नहीं किसी को उनसे भय, जिनसे भी भय ना
किसी को। कैसा मुनराज का स्वरूप होता भैया। नहीं किसी से उनको भय, जिनसे भी भय न किसी को। निर्भय निर्भय ज्ञान गुफा में रहकर शिव पथ दर्शाए सभी को। भैया जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। ये तो हमने आपको ऊपर से सुनाई है भैया, समझ आए। हमें सुनाना था आपको ये क्या, ये लाइन की आधी लाइन तो है ना कि विकार का भी संग उनको नहीं है, समझ आया भैया। उसमें क्या है, जो विभाग के संग में भी है, जो विभाग के संग में भी है भैया, ज्ञायक स्वभाव ही भाव है। क्या भैया, क्या कहते हैं, आई बात समझ। कैसा भी विभाग का परिणाम पर्याय में चलता हो, वे एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहते हैं भैया। आगे उस टेंडर है हो निसंग, निसंग शब्द का उपयोग करना, हो निसंग थोड़ा क्या, निशंक होकर। क्या है भैया, उनके उसका भाव ऐसा है कि चाहे कैसा भी संग हो, पर वो अपने निसंग स्वरूप को ध्यान से। क्या भैया, आगे सब बहुत पुराने समय जब याद किया था, व्यवसाय रविंद्र साहब का एक भजन है, समझ आया भैया, समझ आए भैया, रमेश भैया, रमेश भैया है। तो यहाँ कहते हैं विकार का संग भी कहीं आपको आत्मा को है। एक क्षण विचार, निरंतर हमारी आत्मा में कितने प्रकार के विकार है, सुबह से शाम तक। सुरेंद्र भैया आए कि नहीं आए, पाप का परिणाम भी आया, पुण्य का परिणाम भी आया, पर भी आपके साथ रह सके क्या। आत्मा को जब विकार का ही संग नहीं है तो पर द्रव्यों के साथ प्रीति क्यों की जा रही है। वो ये कहते हैं सबसे नजदीक कौन है, शरीर है। संगों की बात करता हूँ, समझ में आया। सबसे नजदीक है आपकी स्त्री पुत्र है, क्या आपका शरीर है, क्या अंदर में होने वाले राग के परिणाम है। आपके नजदीक समीप कौन है, अशोक भैया। अभी हमने ये तो हमने ऑप्शन दिया ही नहीं आपको, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव में कहा लिखा। यार हो जाओगे, आपको ये पूछा गया है आपके सबसे नजदीक कौन है, और उसमें 4 विकल्प रखे गए। क्या भैया, समय पर पदार्थ है, चेतन अचेतन, जो शरीर से भिन्न है। पहली बात ये, ठीक है भैया। दूसरा, अशोक भैया ध्यान से, शरीर, दूसरा विकल्प दिया शरीर, और तीसरा विकल्प दिया आपको मूल आदेश के परिणाम है। तो सबसे नजदीक आपके कौन है, आपने 3 विकल्प दिए हैं। आगे बात समझ में भैया। और जब हम आपको 4 विकल्प दे दें तब शुद्धात्मा दे दें, तो आपके संग में कौन है, बाहरी चेतन अचेतन पदार्थ, या शरीर, या रागादिक परिणाम, और या फिर शुद्धात्मा। बोलो 4 में से 2 है शुद्धात्मा। समझ में आया भैया। भैया हाँ सही बात है, हाँ नहीं के बराबर है। तो वो रथपति खरबपति, लेकिन भिखारी लेके कटोरा में से भीख मांग रहा है भैया, तो वो काय का रथपति खरबपति नहीं है। समझ ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो जिसको भान है हाँ वो तो माला माल है भैया, समझ में आया। तो यहाँ कहते हैं कि विकार की पर्याय का भी जिसको संग नहीं है, और हम निरंतर किसको प्रेम किया करते हैं भैया, 24 घंटा शरीर से प्रेम किया करते। किससे, जो हमारे
संग से बहुत दूर है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं भैया पे कितने दूर होंगे और कितने मरे जाते 24 घंटा। बताओ हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ लग रहा है भैया? अपने अपने अंदर में जाके झांको है। 24 घंटा हमारा जीवन कितना अच्छा चल रहा है या हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद हुआ जा रहा है? 24 घंटा हम परद्रव्यों के बारे में ही सोचा करते हैं। शिष्या हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है, हैं? शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। मैं चेतने से जड़ है समय रागाधिक पढ़ना भी दल बदल हुए हैं। सुबह कुछ और पढ़ना हो जाते हैं, अभी कुछ और पढ़ना मैं फिर आगे और पढ़ना ये भी दल बदलू है। हमें दल बदलू का कौन साथ करेगा? ख्याल में आएगा। एक अंदर कोई टिकाऊ वस्तु है तो वह तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसकी संगति करना। क्या भैया हम ये बताते हैं, कहते हैं विकार का संग भी कहाँ आत्मा को है। हम तो पता नहीं किस किसका संग किए बैठे हुए हैं भैया, किस किस से प्रेम किए बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं असंग चेतन है, असंग चेतन को पर का संग नहीं है भैया। क्या कह रहे? असंग चेतन को, असंग चेतन को पर का संग नहीं है। ये हमारा आत्मा असंग स्वरूपी है, जिसे परद्रव पर भाव और पर्यायों से भी पार, ऐसा असंग चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। इसका संग ज्ञानी जीव करते हैं। किसका करते हैं? किसका करते हैं? असंग का संग करने वाला कौन है? ज्ञानी यानी क्या? पर्याय है। कौन करता है असंग का संग? दो चीजें हैं आपके पास में, द्रव्य और पर्याय। क्या है भैया? पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती है। ये अनादि अनंत सत्य है। क्या भैया? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती है। आपने कभी ऐसा कोई पदार्थ देखा है जगत में? है भैया? क्या पवन भैया? अनुभव से बोलना, सुना सुनी नहीं बोलना। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता हो या द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती हो। द्रव्य पर्याय से बोलती हो भैया। द्रव्य यानी वस्तु और पर्याय यानी परिगमन। क्या कहेंगे? द्रव्य पर्याय क्या है? ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल है ना भैया, हैं? इसका द्रव्य पर्याय कुछ बता पाओगे? अगर भैया क्या है थोड़ा बताओ, इसका द्रव्य पर्याय बताइए। मैं अजय भाई क्या, ये तो अनंत पुदल परमाणुओं का पिंड है। पहले तो क्या है, मोबाइल नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। पहले तुम्हारी आधी जमीन तो वैसे ही चल जाए। मकान नाम की कोई वस्तु नहीं है जगत में, वो हम निरंतर मर जा रहे। मकान मेरा है, जमीन मेरी है, लड़ाई झगड़े किस बात की चल रही है? तूने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है भैया, हो गया। तुमने मेरी जमीन को दबा के बैठे और लड़ाई झगड़े कर रहे, यानी कहते दोनों ही लूट गए। यानी क्या कहे, क्योंकि मकान नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, जमीन नाम की कोई वस्तु नहीं है, और मरे जा रहा है 24 घंटा। उदगल के परमाणु मिलकर जमीन रूप में भासी। क्या भैया? अब पागल हो रहा है हमारा आत्मा, निरंतर 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 उसका जमीन का लक्ष्य कर करके कहाँ जाएगा? उसी जमीन में जाके अंदर पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये मकान मेरा है, मकान मेरा। अरे तेरा तो भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है भैया। तो कहते मोबाइल नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अजय भाई ने बताया। ठीक है भैया? अब इसे मोबाइल, अपन मोबाइल को एक वस्तु मान लेते हैं। क्या करें? सपोज तो कर ही सकते हैं ना। सपोज करने में क्या है, दुनिया भर की चीज़ें सपोज करते हैं,
तो इसको मान लीजिए कि मोबाइल नाम की एक वस्तु है। हमारी बात चल रही थी कि पर्याय के बिना कोई वस्तु नहीं होती है और वस्तु बिना पर्याय की होती नहीं। तो ये क्या है? मोबाइल है, वस्तु है और इसकी पर्याय कहाँ है? इसकी पर्याय क्या है? नहीं बताना पड़ेगा, कोई बीच में मत बोलो है भैया। आप मेहनत करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा। यहाँ सब अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं क्या भैया? हैं बेटे? परी बोलो। अभी ये बताइए, देखो बच्चे 8 साल की बालिका है, समय दर्शन प्राप्त कर सकती है। बेटे इसकी पर्याय क्या है? मोबाइल की अच्छी तरह बोलो, जोरदारी से। इसकी पर्याय क्या है? मोबाइल की पर्याय क्या है? तब तो हम आपको चेतन की पर्याय बताएंगे ना भैया। हैं अशोक भैया क्या है बोलो? हाँ, परिणमन हो रहा है। क्या परिणमन हो रहा है? पहले ये मोबाइल आप लेके आए थे ना, ये मोबाइल पहले इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, एकदम बढ़िया, समझ में नया मोबाइल बिल्कुल। और अभी जो है थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगा, जीर्ण शीर्ण सा दिखने लगा है। ये इसमें परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? इस परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। या ये नया से पुराना हुआ, ये इसका परिवर्तन, ये पर्याय है। और मोबाइल नए के समय भी मोबाइल था, पुराने के समय भी मोबाइल है कि नहीं है? ये वस्तु है। आगे बात समझ में क्या पवन भैया? उपयोग पकड़ता नहीं है, क्या कहा है? द्रव और पर्याय का खेल नहीं समझता है। क्योंकि अगर हमारे मन में दूसरी बातें चल रही होंगी ना भैया, तो ये बातें हमारे ऊपर निकल जाएंगी। अगर जिन्हें आत्म कल्याण की भावना है, उनके लिए अमृत के समान काम करती है पवन भैया। समझ में आया? जगत में कोई भी वस्तु परिणमन के बिना नहीं रहती है और वस्तु बिना परिणमन के होती नहीं है। तो ये मोबाइल जो है, अब देखिए मोबाइल में नवीन पर्याय थी पहले, वो उसका वो चला गया। अब आई कौन सी? पुरानी पर्याय दिख रही है। अब ये पर्याय भी ऐसी रहेगी कि बदल रही है, हर समय बदल रही है। पर मोबाइल उससे विद्यमान है कि नहीं है? तो ज्ञानी कहते हैं उस परिणमन की दृष्टि छोड़ो। क्या भैया? नहीं आई समझ? तुम इसे नई और पुरानी मोबाइल जब तक देखते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होगी। क्या? द्रव दृष्टि की दृष्टि करना। दूसरा उदाहरण दूं, समय थोड़ा कम है। सोना है, सोना जंजीर है ना, एक सोना उतना ही था, घर में 100 ग्राम समझ लीजिए आप, है 100 ग्राम का उसने जो है बढ़िया जंजीर बनवा ली। उसके पिता ने किसको पहना दी? बच्ची को पहना दी। बहुत दिनों से बच्ची पहने हुए थी, पर उसका एक भाई भी था, है। अब घर में तो सोना है नहीं, तो उसकी बच्चे की भी इच्छा हुई कि पापा बहुत दिन से बहन सोने का यूज कर रही है, मुझे भी चाहिए सोने की, वो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट क्या बोलते हैं, देखता है ना बच्चों को सबको देखता है ना। अब पिता क्या करें? घर में तो 100 ग्राम सोना है, वो बच्ची पहने हुई है। तो पिता बच्ची से कहते हैं कि बेटा एक काम कर, तूने इतने सालों से एक जंजीर पहनी हुई है, तो कम से कम तेरा भाई पहन लेगा, तो उसको दे दे, उसकी भी इच्छा होती है। अब उसने जो है सोना उससे ले लिया और उसको गिरा दिया, क्या कर दिया, और उस ब्रेसलेट आपने बनवा दी। अब कौन दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है, और किसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या भैया? 3 लोग हैं, सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं। अभी वहाँ उसके 2 बच्चे हैं और उसके पिता हैं। अब किसके ऊपर परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में वो हमें आपको बताना है। देखो भैया, सुखी होने का उपाय बताना, समझना है। जिसकी दृष्टि परिवर्तन के ऊपर है, जैसे लड़की को उसके गले से सोने की जंजीर उतरवा दी, तो वो तो होगी दुखी, होगी कि नहीं होगी? एक बात। और जिस बच्चे को उस सोने का जो ब्रासलेट मिला पहनने को, वो क्या होगा?
वो अपने आप को सुख अनुभव करता है, समझ में आया। और पिताजी को क्या होगा? क्यों? क्योंकि पिताजी को मालूम है हमारे घर में सोना तो सोना पड़ा है ना, है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो द्रव दृष्टि करते हैं भैया, उनकी पर्याय में राग दोष की उत्पत्तियां खत्म हो जाती हैं और अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान उनकी पर्याय में चला करता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में नाना प्रकार के विकार की पर्याय आती हैं, चली जाती हैं, पर ज्ञानी उन पर्यायों की तरफ दृष्टि न करते हुए अपना अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि होने पर उसको पर्याय के परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं भैया विकार का संग भी कहाँ आत्मा को है, पर्याय विकार हर समय बदलने वाली है। और विकार जिसमें होता है वह आप वस्तु तो तीनों काल विद्वान है ना, तो विकार की दृष्टि छोड़ो और अपना असंग स्वरूप असंग चेतन को है भैया, जिसको ना तो शरीर ना तो पर पदार्थों का संग है, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसे का संग है, और ना जिसे का शरीर का संग है, और ना जिसे का राग का भी संग नहीं है। ऐसा असंग स्वभाव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्वान वस्तु है, तो कहते असंग चेतन को पर का संग नहीं है और विकल्प का भी संग नहीं। क्या भैया नाना प्रकार की हमारी आत्मा में पर के लक्ष्य करके जो पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है, उन पाप के परिणामों की उत्पत्ति होती है, वह भी आत्मा को वास्तव में उसका संग नहीं है। इस प्रकार से भैया सच्चा ज्ञान करके भैया अपने आत्म स्वरूप को जानने का हमारा आपका प्रयत्न हो, तभी हमारे पर्याय में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है भैया। जब तक हमारे पर्याय में द्रव दृष्टि नहीं होगी तब तक किंचित भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये हमारा आत्मा अनादिकाल से ऐसे ही पर के संग में अपना संग मानता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूल है भैया। अपने आप को चेतने स्वरूप से देखे तो उसकी पर्याय में जब शक्तियाँ थी ना अंदर है, अपना सुख कहाँ पर है? अपनी आत्मा में है ना। अपनी शांति कहाँ पर है? अपनी आत्मा में है ना, है भैया। जब इसको इस बात की खबर पड़ती है तो वह पर्याय पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई अपने चेतने से भगवान आत्मा के पास आ जाती है। तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे अद्वैत परमात्मा धर्म कहते हैं। इतनी सुंदर भैया चर्चा है, हम इसे अपने चिंतन का विषय बनाएं। बारंबार जो चिंतन करेगा उसकी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम जो आत्मा के लिए संसार अवस्था में दुख रूप से भाषित होते थे, वे उसकी पर्याय में से भैया निकल जाते हैं। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख बुझे अनुभव या को ना। अपनी चर्चा स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में करो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो करूं। बोलो द्वारकाधीश दिलवाने माता की जय, महाजय धर की जय। अब देखो उसके स्टेंजर लगा रहा है, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, क्या
मुनराज जो अपने असंग स्वभावी आत्मा का अनुभव करते हैं ना, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके है, कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुदारस घटके। अहो भव दर्शन करके शिव पद पावे उन्हीं से। इतना बढ़िया बोला, बढ़िया है।